कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आशुतोष भारी मतों से जीतेंगे और ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा दिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर नरोत्तम समर्थकों का इस वक्त विरोध तेज हो गया है। दतिया से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कूच करेंगे समर्थकों की भोपाल में बीजेपी दफ्तर में विरोध करने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दतिया से जो ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, ये भोपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग टिकट मांग रहे हैं, उसके अलावा मुझे 1 सजा दी जा रही है। हम लोग को जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप हमारे नेता को ही मिलेगा, हम लोग नेता तो जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वहां से कार्यकर्ताओं को हटाने की, समझाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उन्होंने हंगामा काट दिया, सड़कों को जाम कर दिया, बवाल कर दिया, पत्थर तक चले हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। और अब पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के भीतर से बयान आ गया है और नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ गया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कार्यकर्ता शांति बनाए रखें। उधर सरकार की तरफ से, यानी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मामला है पार्टी के अंदर और कार्यकर्ताओं को समझा दिया जाएगा। आशुतोष तिवारी बड़े अंतर से जीतेंगे, मगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो बवाल कर रहे हैं। और अब तो वो दतिया से मध्य प्रदेश के भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो पार्टी का ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, वहां पर विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां कूच करने की वो तैयारी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये टिकट तो कम से कम नरोत्तम मिश्रा को ही मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए। अभी भी वो इस बात को लेकर खड़े हुए, मगर 3 तस्वीरें अब आपके सामने अलग अलग है। कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, उनको पुलिस वैन के अंदर बैठाया गया है। और दूसरी तस्वीर में देखिए, जब भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद है। और पहली तस्वीर जो आपके सामने है, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है जब उन्हें पुलिस वैन में बैठाया जा रहा है धक्का देकर के। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर उपचुनाव होना है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, लिहाजा ये बवाल हो रहा है। हालांकि इसके पहले जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें नरोत्तम मिश्रा अपना चुनाव हार गए थे। और जो दतिया के एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर आपको सुनना चाहिए। लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएँ और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। तो वहां के एसपी खुद ये कह रहे हैं कि 3000 लोग बाजार को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। 3000 लोग सड़क पर बैठ गए थे और उन्हें खाली कराया गया। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया है, इसके विरोध में पूरा बाजार बंद है और रहेगा। अगर उन्हें टिकट वापस नहीं मिला तो पूर्णतः बाजार बंद रहेगा सोमवार तक। अब वो पार्टी की जो भी बात रही होगी, लेकिन हम लोग उनके समर्थक हैं और बीजेपी में अगर हम लोग हैं तो उन्हीं के चक्कर में है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे और बीजेपी का प्रत्याशी हारेगा दतिया से। तो रात में हमला हुआ है, पुलिस वालों ने किया है, कार्यकर्ताओं को क्या था वो? उस जगह की कुछ नहीं कह सकते। हम लोग बाजार में व्यापारी हैं और व्यापारी विरोध में है। व्यापारी विरोध में क्या वजह है? वजह ये है कि दादा का टिकट न मिलने के कारण दुकानदार अपने स्वेच्छा से अपने आप बाजार बंद कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं है दुकानदारों के ऊपर की जबरदस्ती दुकान हम लोग बंद नहीं करवा रहे, अपने आप दुकान बंद है। और 11 बज चुके हैं, अब तक किसी ने तारे में चाबी नहीं लगाई। और जब तक दादा को टिकट नहीं मिलेगा, जब तक बाजार बंद रहेगा। हाँ, आप क्या कह रहे चाहते? दादा का टिकट करने से काफी हम लोग निराश में हैं और ये सोमवार तक बाजार बंद रहेगा। आगामी जैसी गाइडलाइन आएगी उस पर विचार किया जाएगा।
जो हमारे बॉस हमारे प्रति हमारे दादा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोलेंगे उसमें अपन विचार करेंगे। उन्होंने कहा है बाजार नहीं, उन्होंने बाजार व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी तरह से बाजार का दादा का प्रेम है, ये दादा से हर व्यापारी प्रेम करता है, इसलिए व्यापारी ने अपना बाजार बंद स्वयं किया है। क्या हालात है? दादा के प्रति बाजार में बहुत संवेदनशील है। व्यापारी लोग बिल्कुल दुखी है और वो अपने व्यापार को उन्हीं की बदौलत चला रहे थे। बिल्कुल भी ना बाजार खुलेगा, कल भी बंद रहा था, आज भी बंद रहेगा पूरे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, दतिया से आवाज तो भोपाल पहुंच गई होगी, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, पार्टी को सोचने के लिए मजबूर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 घंटे उन्होंने बवाल काटा, एनएच को बंद कर दिया, जनजीवन वहां पर रुक गया। जो आवाजाही थी वो पूरी तरीके से रुक गई। पुलिस ने लाठियां चलाई और बड़ी तादाद में जो बीजेपी दफ्तर है वो बीजेपी वर्कर है वो बीजेपी दफ्तर में कैद है। बाहर पुलिस खड़ी उन्हें अरेस्ट करने के लिए। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस का जो जवान है वो घायल हुए, हॉस्पिटलाइज है और बड़ी तादाद में अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन नरोत्तम समर्थक हैं वो अभी भी नाराज है। पूरा मार्केट दतिया का क्लोज है, बंद है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर से लेकर जिले की जो बीजेपी की कमेटी है उसने रिजाइन कर दिया है एक टिकट की वजह से, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा समर्थक इस वक्त बवाल काट रहे हैं। और अंदर खाने की खबर यह है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी हाईकमान ने तलब भी किया है, पूछा है और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि लेकिन समर्थक मानने के लिए तैयार नहीं है और वो भोपाल आने के लिए आमदा है। कह रहे कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा को ही बदलकर फिर से टिकट दिया जाए, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, पहली बात तो बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर चौंका दिया। अब इसके बाद समर्थक चौंका रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। एसपी से लेकर जो दूसरे पुलिस जवान है वो घायल हुए, पत्थर चले हैं, पुलिस ने लाठियां भाजी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तकरीबन 10 से 12 घंटे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी दफ्तर जो बीजेपी वर्करों का ठिकाना था वहां पर उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को कैद कर लिया है दतिया बीजेपी दफ्तर में। वजह है आशुतोष तिवारी। प्रमोद बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। शक्तिशाली न हो जाए कि नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाए। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की सदस्यता ली गई और इसलिए हटा दिया कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटभैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं। और वैसे भी तो प्रमोद तिवारी को आपने सुना, कांग्रेस के नेता। और प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, एक और जहन में सवाल आता वो ये कि नरोत्तम मिश्रा इतने बड़े नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका टिकट कटा क्यों? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ जायज होता है। कब किसको काट दिया जाए, किसको बना दिया जाए, ये तो जैक पे डिपेंड करता है और ये आप समझ गए होंगे। देखिए, दरअसल यदि नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में चुनाव जीत कर आते तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में एक नया पॉलिटिकल पावर सेंटर खड़ा हो जाता। लेकिन देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है कि वो जीतने की कंडीशन में नहीं थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल और बूथ अध्यक्ष तक ने रिजाइन कर दिया। अब हालात देख लीजिए। हाँ, ये बात सही भी है कि उन्हीं की इस उपचुनाव को लेकर जो हालात बने हैं, नरोत्तम मिश्रा की एक बड़ी वजह लड़ाई की रही है। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी में जो कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, अनुशासन का जब दायरा बुलंद करते हैं उसमें अनुशासन की पोल खुल गई है, खुलकर चरम जो है विवाद पर पहुंच गया है। अब जो नरोत्तम के समर्थक हैं वो भोपाल आने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन करेंगे। कोई कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहा। आशुतोष तिवारी जो कैंडिडेट बनाए गए उन्हें बाहरी बताया जा रहा है। ये बात सही है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। 2023 में बीजेपी के राज्य। चलिए प्रमोद, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, क्योंकि आगे आपसे अपडेट लेना है और दतिया से आवाज तो भोपाल पहुंची गई है। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे।